1967 में एक साइंटिस्ट जॉकलिन बर्नेल ने एक अजीब और रेगुलर रेडियो सिग्नल डिस्कवर किया। ये सिग्नल बिल्कुल टाइम के मुताबिक एक फिक्स्ड इंटरवल पर आ रहा था, जैसे कोई आर्टिफिशियल मशीन चल रही हो। पहले साइंटिस्ट इस पर हैरान हो गए और सोचने लगे कि ये किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का मैसेज हो सकता है। इसलिए इसका नाम LGM-1 रखा गया, जिसका मतलब था लिटिल ग्रीन मैन। लेकिन जैसे जैसे वक्त बढ़ता गया और फिर साइंसदानों को समझ आया कि ये एक नेचुरल कॉस्मिक इवेंट है। ये सिग्नल्स असल में पुलसार से आ रहे हैं। पुलसार्स बहुत तेज़ घूमने वाले न्यूट्रॉन स्टार्स जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेगुलर सिग्नल्स भेजते हैं। ये एक साइंटिफिक ब्रेक थ्रू था जो सिर्फ एलियंस की तलाश का नहीं, बल्कि पूरी यूनिवर्स के समझने का एक नया तरीका बना। लेकिन फिर भी हमेशा से इंसानियत ये जानना चाहती है कि कहीं लाइट ईयर्स दूर किसी और दुनिया में भी ज़िंदगी मौजूद है या नहीं। हम स्पेस में रेडियो सिग्नल्स भेज चुके हैं ताकि अगर कोई और सिविलाइजेशन हो तो वो हमें सुन सके। अगर आज तक हमें कोई जवाब नहीं मिला, लेकिन हम फिर भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। तकरीबन पिछले 100 सालों में हमने बहुत से रेडियो सिग्नल्स स्पेस में भेजे हैं। अगर कहीं पे एलियंस मौजूद हैं तो हो सकता है कि उन्होंने हमें सुन लिया हो। लेकिन यहाँ पर सवाल एक आता है कि अगर उन्होंने हमसे पहले ही हमें देख लिया हो तो शायद वो हमें ऑब्जर्व कर रहे हो, या फिर वो हमसे ज़्यादा एडवांस और उन्होंने स्पेस ट्रैवल का कोई बेहतरीन रास्ता भी ढूंढ लिया हो। शायद वो हमसे कहीं अच्छी स्पेस ट्रैवल करने में माहिर हो और उन्होंने वो तरीका भी ढूंढ लिया हो जो अब तक हमारी समझ से बाहर है। हो सकता है कि उनकी ज़िंदगी का तरीका हमसे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, या फिर वो किसी ऐसे मोड के ज़रिए कम्युनिकेट करते हों जो अब तक इंसानों की रीच से बाहर है। कुछ साइंसदान तो ये भी मानते हैं कि अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन मौजूद है तो वो शायद हमसे इसलिए रब्ता नहीं कर रहे हो क्योंकि वो हमें एक डेवलपिंग स्पीशीज़ समझते हैं। जैसे हम किसी छोटी मखलूक या जंगलों में रहने वाले जानवरों को ऑब्ज़र्व करते हैं, और एलियंस हमसे रब्ता जब ही करें कि जब हम कोई एडवांस सिविलाइजेशन बन जाएं। खैर, ये तो सारे सवालत है, लेकिन आज साइंसदान नए प्लैनेट ढूंढ रहे हैं जो ज़िंदगी को सपोर्ट कर सकते हैं। बहुत से ऐसे प्लैनेट्स मिल भी चुके हैं जो हमारी ज़मीन की तरह हैं, जहाँ पानी हो सकता है, और हो सकता है कि वहाँ किसी न किसी तरह की ज़िंदगी भी हो। इन्हें हम एक्सो प्लैनेट्स कहते हैं, यानी ऐसे सैयारे जो हमारे सूरज के अलावा किसी और तारे के गिर्द घूम रहे हैं। नासा और दूसरी स्पेस एजेंसीज भी इन प्लैनेट्स को इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। वो ये मालूम करने की कोशिश कर रही हैं कि इन सैयारों की फ़िज़ाओं पर या एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन, मीथेन या कोई और ऐसे केमिकल्स मौजूद हों जो लाइफ को सपोर्ट करते हों। हबल और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप्स भी इन प्लैनेट्स का जायज़ा ले रहे हैं और इनको ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। वैसे अगर किसी एक्सोप्लैनेट पर ज़िंदगी मौजूद है भी, तो क्या वो सिर्फ माइक्रोस्कोपिक जम्स की सूरत में होगी, या फिर कोई इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन भी हो सकती है? ये सवाल अभी भी एक राज है, लेकिन हर नए सर्च मिशन के साथ हमें सवाल का जवाब ढूंढने के और करीब पहुंचा रहे हैं दोस्तों। ये सोचने की बात है कि अगर यूनिवर्स इतनी बड़ी है तो फिर हमें अभी तक कोई एलियंस का साइन क्यों नहीं मिला दोस्तों। वैसे इससे फर्मी पैराडॉक्स भी कहा जाता है। या तो हम अकेले हैं, या फिर अगर कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती भी है तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए करती है और फिर वो ख़त्म हो जाती है। कुछ साइंसदानों का कहना है कि हो सकता है कि एक ग्रेट फिल्टर मौजूद हो जो किसी भी सिविलाइजेशन को एक सर्टेन लेवल तक पहुंचने के बाद ख़त्म कर देता हो, जैसे कि फर्स्ट न्यूक्लियर वॉर, क्लाइमेट चेंज या कोई और नेचुरल डिज़ास्टर हो। फर्मी पैराडॉक्स में एक और पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि एडवांस सिविलाइजेशन हम जैसे कमज़ोर सिविलाइजेशन से रब्ता नहीं करना चाहते हों, या फिर वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी यूज़ करती हों जो हम समझ ही नहीं सकते। शायद ये सिविलाइजेशंस एक दूसरे से छुपने की कोशिश कर रही हों, या फिर एक डार्क फॉरेस्ट थ्योरी के मुताबिक हर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म दूसरे पर ट्रस्ट नहीं करती हो और सर्वाइवर के लिए छुप छुप के रहना ही उनके लिए बेहतर हो। क्या हो सकता है कि एलियंस हमारी तरफ देख रही हों लेकिन जानबूझकर हमसे दूर रह रही हों? या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी हमें नोटिस कर लिया हो, मगर वो हमसे बिल्कुल अलग तरीके से लाइफ जी रही हों? वैसे एक और थ्योरी भी है, वो ये है कि शायद हमारी रियलिटी एक सिमुलेशन है और एलियंस का सवाल इस वजह से रेलेवेंट है क्योंकि हम एक आर्टिफिशियल दुनिया में रहते हैं। ये थ्योरी सुनने में थोड़ी सी अजीब लगती हैं, मगर स्पेस के बारे में जितना हम सीख रहे हैं उतना ही नए नए सवाल
उभर कर आ रहे हैं, उतने ही स्ट्रेंज सवालात उभर के आ रहे हैं और हमें उतने ही स्ट्रेंज और अजीब जवाब भी मिल रहे हैं। हम लोग अभी तक श्योर नहीं है कि दोस्तों वाकई हम लोग इस कायनात में अकेले हैं या फिर नहीं है। शायद किसी दिन हमें एक सिग्नल मिल जाए या फिर हम खुद किसी और प्लेनेट तक पहुंच सकें, लेकिन तब तक हम सिर्फ उम्मीद रख सकते हैं और नए तरीक़ों से यूनिवर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये तलाश सिर्फ एक साइंटिफिक सफ़र का नहीं है, बल्कि एक फ़िलोसॉफ़िकल सफ़र भी है जो कि इंसान को उसकी असल जगह का एहसास दिलाता है। इस नोट पे वीडियो को एंड करते हैं कि आज से 200 साल बाद, 400 साल बाद या फिर 600 साल बाद कभी भी अगर एलियंस इस दुनिया में आएंगे या फिर उनका ह्यूमैनिटी के साथ कांटेक्ट होगा, तो उस वक्त ऑब्वियसली हम तो अगर ज़िंदा नहीं होंगे और आप लोग भी ज़िंदा नहीं होंगे, हम में से कोई भी ज़िंदा नहीं होगा। और वो मोमेंट हमारी आने वाली जनरेशन ही बस महसूस कर सकती हैं, जो आज हम महसूस करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों यही है क्यूरियोसिटी, यही है यूनिवर्स। अगर आपकी वाली वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।